देखिए, सबसे पहले आप लोगों ने ककहरा पढ़ा है। ककहरा कहते हैं अक्षरों का ज्ञान। ABCD का खा गा घा अलिफ बे पे ते टे से। किसी भाषा के भी अक्षरों का ज्ञान पहले पढ़ना पड़ता है। कोई हो, कोई एकदम से BA MA के क्लास में नहीं बैठ सकता। तो ककहरा क्या है हम लोगों का भी? तो ककहरा ये है कि मन से वैराग्य हो। क्यों? वैराग्य से ही श्रद्धा पैदा होगी और श्रद्धा से ही हम वेद शास्त्र और संत की बात पर विश्वास करेंगे और विश्वास होने पर ही प्रैक्टिकल साधना करेंगे और साधना करने पर ही साध्य मिलेगा। एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले हमको ये जानना है, हम जो आनंद चाहते हैं वो इस माइक जगत में है या नहीं है। ये डिसीजन, अगर ये डिसीजन हो गया कि बहुत सुख पाए जब से पैदा हुए, लेकिन ये कैसा सुख है कि उसी वस्तु से सुख मिलता है, उसी से दुख मिलने लगता है। माँ से, बाप से, भाई से, बीवी से, पति से, संसार के हर सामान से। तो ये अनुभव है। अनुभव के बाद ज्ञान होना आसान होता है। सुनी पड़ी खबर से ज्ञान नहीं होता, याद कर लेगा। जैसे आप लोगों ने शास्त्रों वेदों से सुना भगवान सच्चिदानंद है। ये सच्चिदानंद क्या बलाए होती है, अब ये हमको नहीं मालूम, क्योंकि संसार में कोई चीज सच्चिदानंद की है ही नहीं, तो हम समझावें कैसे। जैसे यूं समझो, भगवान राम, भगवान कृष्ण का शरीर का रंग कैसा है। कोई पूछे किसी महात्मा से, तुलसीदास से, सूरदास से, मीरा से, कबीर से, शंकराचार्य से, वल्लभाचार्य से, निम्बारकाचार्य से, तो वो क्या बताएगा। कोई कहता है काला, कोई कहता है नीला। एक काला नीला रंग जो होता है, ये तो पंच महाभूत का विकार है। हमारे
शरीर का जो निर्माण होता है ये पंच महाभूत से होता है। उसी पंच महाभूत से रज बीर्ज बनता है, उसी से ये मां के पेट में शरीर बनता है। किसी का ज्यादा गोरा है, किसी का काला है, किसी का बहुत काला है। यही दो रंग होते हैं। तो भगवान का शरीर तो सच्चिदानंद है, वो न काला है न गोरा है। लेकिन फिर हम कहें क्या, समझाएं कैसे? संतों ने बड़ी अकल भिड़ाया समझाने के, तो उन्होंने कहा नील सरोरुह नीलमणि। अरे तुम लोगों ने नीला कमल देखा है? हाँ हाँ देखा है। ऐसे ही होता है। नीला आकाश देखते हो ना? हाँ ऐसे ही होता है। बादल देखा है ना? हाँ ऐसे ही होता है। क्यों जी? इन चीजों को तो देख के हमें कोई ऐसी खुशी नहीं होती कि हम बेहोश हो जाएं आनंद में। हाँ थोड़ा अच्छा लगता है, रोज देखते हैं आकाश को, कोई खास बात है उसमें? कुछ नहीं। हमारे घर के सामने एक तालाब है, उसमें नीला कमल है, रोज देखते हैं। ऐसे देख लिया, हो गया। अगर ऐसे ही रंग है रामकृष्ण का तो वो कोई खास बात नहीं है, वो दर्शन दे न दे। फिर ये क्यों कहा जा रहा है वो बड़े बड़े आत्माराम पूर्ण काम परम निष्काम योगींद्र मलात्मा परमहंस सनकादिक जनकादिक शुकादिक व्यासादिक देखते ही मूर्छित हो गए। इतना आनंद मिला। हाँ ये भी एक प्रश्न है, कोई नहीं समझा सकता। समझाया जाता है माइक वस्तु से, माइक वस्तु की एग्जाम्पल दी जाती है। किसी आदमी को हम कह सकते हैं इसकी आंख ऐसी सुंदर है जैसे हिरन की, इसकी कमर ऐसी सुंदर है जैसे शेर की, इसकी गर्दन इतनी सुंदर है जैसे तोते की। ये सब संसारी वस्तुओं से संसारी व्यक्ति की उपमा होती है, भगवान की नहीं हो सकती, क्योंकि उनका कोई सामान संसार के मैटर से बना ही नहीं। तो सबसे पहले हमको ये निश्चय करना होगा कि संसार में आत्मा वाला सुख नहीं है। अनंत जन्म बीत गए, अनंत बार भगवान को देखा, अनंत संत मिले, अनंत लेक्चर सुने, लेकिन हमारी ये श्रीमती 1008 बुद्धि देवी ने नहीं माना कि संसार में सुख नहीं है। अबाउट टर्न हो जाओ। और कहने को हम बड़े बुद्धिमान हैं, अगर कोई कह दे तुम अल्पज्ञ हो, क्या कहा, जरा फिर तो कहना, जबान खींच लूंगा। एक बार कोई किसी को धोखा दे दे
तो जिंदगी भर वो याद रखता है इस आदमी ने हमको धोखा दिया, अब इसका विश्वास नहीं करेंगे। और दिन रात चप्पल जूते खाते हुए भी हमारा डिसीजन नहीं हुआ कि संसार में हमारा आत्मा का सुख नहीं है। ये संसार शरीर के लिए बनाया है भगवान ने, आत्मा के लिए नहीं बनाया। आंख देखने के लिए है, कान सुनने के लिए है। कान से देखने का प्रयत्न मत करो, कान से नहीं दिखाई पड़ेगा। हम तो देखेंगे, अरे क्या पागल आदमी है, यही कर रहे हैं हम। मुंह से बोले जाते हैं राम नाम सत्य है, और अगर वो बीच में ही हमारा बेटा उठ के बैठ जाए अर्थी से, तो चुप, अब नहीं बोलना राम नाम सत्य है। इतनी मूर्खता है हम लोगों में। अगर कभी सौभाग्य से वैराग्य होगा तो श्रद्धा पैदा होगी, तो संत का जब मिलन होगा तो इमीडिएटली मन बुद्धि का सरेंडर हो जाएगा, शरणागत हो जाएगा। फिर भगवत प्राप्ति में देर नहीं होगी। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शांतिम निगच्छति। तो वैराग्य जो होता है ये दो प्रकार का कहा गया है। एक का नाम युक्त वैराग्य, एक का नाम फल्गु वैराग्य। गंवारी भाषा में समझो, एक का नाम असली वैराग्य, एक का नाम नकली वैराग्य। नकली वैराग्य को फल्गु कहते हैं। फल्गु एक नदी है, वो नीचे नीचे बहती है और ऊपर से सूखा है। थोड़ा सा खोदो और तो बह रहा है पानी। तो जो भीतर से तो संसार में प्यार हो, अब बाहर से बाबा जी बन गया। कपड़ा वपड़ा फेंक के जंगल में जाके एक छोटी सी कुटी बना करके और वहाँ फिजिकल अभ्यास करके ए बाबा जी जंगल में रहते हैं, उघाड़े रहते हैं। जंगल में तो करोड़ों जानवर रहते हैं उघाड़े। अरे ये पत्ता खा के रहते हैं। अरे करोड़ों जानवर पत्ता खा के रहते हैं जंगल में। कोई रोटी दाल खाते हैं क्या? ये तो कुटी बनाए हैं, बिना किसी कुटी के करोड़ों शेर, चीते, तेंदुए, भेड़िए, बंदर सब रहते। कोई डॉक्टर नहीं है उनके लिए, सबके बच्चे पैदा होते हैं। तो जो भीतर से तो संसार में अटैचमेंट रखे और बाहर से वैराग्य रखे, इसको कहते हैं फल्गु वैराग्य। नरक का वो रास्ता अपनाए हुए है, लोगों को धोखा दे रहा है। आजकल इसी की भरमार है। 99
5%। और हम सब लोग बेवकूफ बन रहे हैं। बड़े बड़े आईएएस धोखे में आ रहे हैं, और जो भीतर वैराग्य हो और बाहर ऐश्वर्य हो, ये युक्त वैराग्य है। देखो, गृहस्थ जो होता है वो बाहर से तो संसार है उसके, माँ है, बाप है, भाई है, बीबी है, पति है, बेटे हैं। अरे राज्य किया है प्रहलाद ने, भगवत प्राप्ति के बाद ब्याह किया है, बच्चे हुए हैं, और 30 करोड़ 67,20,000 वर्ष तक राज्य किया है सारी पृथ्वी का। हम लोग भी थे उस समय, देखा था। अगर उसमें भी कृपालु कहते ये प्रहलाद महापुरुष है, वाह वाह, ऐसे होते हैं महापुरुष, इनको वैराग्य तो हुआ ही नहीं, इतने करोड़ वर्ष से राजा है। अरे इनको जंगल में जाके भजन करना चाहिए अब तो। ब्रह्मा, गृहस्थी, मनु जिसके हम संतान हैं, ये इतनी बड़ी आबादी मनुष्यों की हो रही है, ये सब हमारे पुरखे महापुरुष ही तो थे। ध्रुव, प्रहलाद, अम्बरीश, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, श्री कृष्ण, प्रद्युम्न, बलराम, सब गृहस्थी। और छोटे मोटे नहीं, 16,108 स्त्री, और एक एक स्त्री के 10-10 बच्चे, फिर उन बच्चों के बच्चे। अभी 5,000 वर्ष पहले कलयुग में ये बाहरी त्याग का नाटक करने वाले, इनकी भरमार होगी। तो युक्त वैराग्य हमारे यहां महापुरुषों में टॉप करने वाली गोपियां हुई हैं। ब्रह्मा, शंकर, उद्धव सब चरण धूलि मांग रहे हैं गोपियों की, और साथ गृहस्थ। कोई जंगल में जाके समाधि नहीं लगाया, लेकिन हम उनको महात्मा नहीं कहेंगे। अगर कोई पाखंडी जंगल में जा करके और एक कौपीन लगा करके आंख मूंद के बैठ जाए, ये सिद्ध बाबा है। रोज आप लोग सुनते हैं ना बाबाओं का हाल, उसने सबसे अपना जेवर ले लिए और कहा हम दुगना कर देंगे, और रात को फरार हो गया। रोज निकलता है अखबारों में। तो फल्गु वैराग्य से लक्ष्य प्राप्ति नहीं होगी। कलयुग में ठगने के लिए इसका बहुत जोर है। युक्त वैराग्य। गौरांग महाप्रभु ने एक दिन कहा, अरे भक्तों, एक बहुत बड़े भक्त से मिलने जाना है हमको। तो उनके सत्संगियों ने सोचा, ये तो भगवान के अवतार हैं, ये मिलने जाएंगे।
ठीक है भाई, चलो देखते हैं कौन है वो। गए सब साथ में। उनका नाम था पुंडरीक विद्यानिधि। उनके बड़े ठाट बाट, सोने का तो पलंग, सब लड़कियां सेवा करने वाली। कोई राजा का इतना ऐश्वर्य नहीं जितना उनका। देखकर सारे सत्संगी सन्न रह गए कि इनसे मिलने आए हैं महाप्रभु जी, और लिपट के रोना शुरू किया महाप्रभु जी ने। तो और लोगों ने तो बुद्धि को संभाला कि महाप्रभु जी आए हैं, कोई बात सही होगी, गलत नहीं होगी, अपन अकल मत लगाओ। लेकिन एक संत उसमें ऐसे थे, गदाधर भट्ट, जिन्होंने दिमाग खराब कर लिया अपना कि ये महाप्रभु जी भी गलत है क्या, जो ऐसे आदमी के पास आए। इतना बड़ा अपराध कर डाला। और फिर पूछा भी कि महाराज जी आप वहां क्यों गए थे, वो तो बड़े ऐशो आराम में। उन्होंने कहा आउट, इसको निकालो बाहर, इस सत्संग में रहने लायक नहीं है। बहुत रोए गदाधर भट्ट की क्षमा कर दो। उन्होंने कहा मैं क्षमा नहीं कर सकता, जाओ उन्हीं से क्षमा मांगो। पुंडरीक विद्यानिधि अगर क्षमा कर देंगे तो सत्संग में हमारे आना। अभी अभी 500 वर्ष के पहले की बात बता रहा हूं। तो बाहर का ऐश्वर्य नहीं देखना है, भीतर का दो सामान देखना है। तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगत्से समित्तानि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। शास्त्र वेद का ज्ञान है इसको क्या, नंबर 1, इसका मन भगवान से प्यार करता है क्या, इसको सात्विक भाव के उद्रेक होते हैं क्या। ये दो चीज देखो भीतर घुस के, बाहर मत देखो। ये युक्त वैराग्य। अगर ऐसा तत्व ज्ञान साथ रख करके हम परमार्थ में चले तो कभी धोखा नहीं खाएंगे। धन्यवाद।